तो ये ऑनगोइंग मरनो आर्क का पार्ट है और इससे पहले हमने मरनो वर्सेस ब्रॉली कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उस वीडियो का लिंक पॉपअप हो रहा होगा, जाकर उसे देख ले ताकि आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ आए। मैं यही सोच रहा था तुम कहाँ थे ये पूरे वक्त बीरस, मगर जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे पता तो तुम सो ही रहे होगे और मुझे लगा था कि तुम अब तक सुधर गए होगे, मगर अब पता चला तुम गॉड्स अभी भी आलसी ही हो और मुझे तुम्हें तुम्हारी नींद में ही मार देना चाहिए था उन चूहों से लड़ने से पहले। तुम भी कहाँ बदले, पहले के जैसे हो, बड़ बोले, मगर इस बार तुम में कुछ अलग है। सब कहाँ है? वीस कहाँ है? वहाँ ऊपर मॉर्टल्स कीड़ों के साथ। मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। तुम्हारे सेयन स्लेव्स काफी अलग है यूनिवर्स 13 के सेयन से। खैर उनसे बाद में निपटा जाएगा। तो जैसे कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं मरनो का एक क्लोन हूँ और मेरा यहाँ आने का रीजन है तुम 12 गॉड्स की मौत और शुरुआत तुमसे होती है। वैसे तुम गॉड्स कुछ करते भी नहीं हो, मगर तुम्हें मारने से पहले मैं देखना चाहूंगा तुम्हारी पूरी ताकत और क्यों तुम्हें सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी के लिए लड़ो और फिर मरो, या फिर हार मानकर अभी। मुझे जितना लगा था तुम उससे ज्यादा पागल हो और तुम्हारा ये एटीट्यूड एग्जाइल्ड के बाद भी नहीं बदला। एंजल, मगर ये मत सोचो कि मैं एक गॉड हूँ और तुम एक एंजल तो मैं तुमसे कमजोर होऊंगा। वीस ने मुझे किसी रीजन से कहा था अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना करने, मगर तुम मेरे दरवाजे के आगे मौत की भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वो भीख जरूर दूंगा। हाँ, मौत की भीख? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? मैं तुम्हारी जिंदगी पलक झपकने से पहले खत्म कर सकता हूँ, मगर उसमें मजा कहाँ। और तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे मार सकते हो तो फिर दिखाओ। बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अटैक काफी कमजोर था। मुझे लगा था तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से। अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो मुझे तुम्हें दिखाना होगा एक डिस्ट्रॉयर कैसे बनते हैं यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करके। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। शायद मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना होगा तुम्हें चुप करने के लिए। तुम्हारा मतलब था ऐसे? क्या वो डीमेटेरियलाइज भी हो सकता है? मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम कोई खास नहीं हो बीरस। मुझे नहीं पता वीस ने तुम में क्या देखा। अभी तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम मुझसे अकेले नहीं जीत सकते। मुझे याद है वीस तुम्हें ट्रेन किया करता था पहले और उसकी ट्रेनिंग का ये नतीजा है। क्या तुम सही में कमजोर हो गए हो, या फिर तुमने सारा वक्त डिस्ट्रॉय खेलने में बर्बाद किया, या फिर तुम्हारे पालतू सेंस ने तुम्हें पहले ही सरपास कर लिया है? शर्मनाक। या फिर शायद तुम अभी भी अपनी असली ताकत छुपा रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है तुम पहले डिस्ट्रॉयर थे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने वाले। तो कहाँ है अब वो? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी एबिलिटीज भी यूज कर सकते हो और मैं अपनी पूरी ताकत नहीं यूज कर रहा हूँ शायद। मगर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बिना फाइट के तो हार नहीं मानने वाला हूँ, और खास करके एक डिल्यूजनल, डिसग्रेस और एक एक्साइल्ड एंजल से तो कभी नहीं। हाँ, मैंने एक बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज किया तो था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं कर सकता। बस जरा सा मेहनत करना होगा। ये हुई ना बात। बहुत हुआ वार्मिंग अप। तो मुझे दिखाओ मेरे भाई ने तुम्हें क्या क्या सिखाया इतने सालों में, और जल्दी। मैं सेंस कर सकता हूँ वीस और दूसरे कीड़े यहाँ आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले स्टार्ट करें। चिंता मत करो, उनके यहाँ आने से पहले तुम मारे जाओगे। तो तुम चाहते थे मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ? उम्मीद करता हूँ तुम रेडी होगे। बिल्कुल, मैं तुम्हें पहले हिट करने का मौका देता हूँ। जितनी पावर के साथ हिट करना है कर सकते हो, फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगा कि क्यों तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मेरे लिए तुम ये लड़ाई काफी आसान कर रहे हो, बट अगर तुम्हें वही चाहिए तो ये है तुम्हारी असली ताकत। हाँ, अब समझ में आया क्यों बाकी गॉड्स तुमसे जलते हैं और डरते हैं। मगर इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं इतने से पावर से मर जाऊंगा। क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर पर आके मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो। तो तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे थे, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे मार सकते हो? लगता है मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, चाहे एंजल हो या कोई और। तुम्हें अपनी जगह कुछ देर में। अपने गंदे हाथ हटाओ मेरे से, और तुम्हारी मर्जी से नहीं खत्म होगा, मेरी मर्जी से होगा। मैं भले ही मर जाऊँ मगर अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। डर्टी मूव बीरस। इस फाइट में कोई रूल नहीं है एंजल। ठीक है, जैसा कि तुमने कहा इस फाइट में कोई रूल नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर और टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मगर कैसे करोगे अगर तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे तो? मुझे तुम पर दया आ रहा है बीरस। मैंने सोचा था कि तुम मुझे थोड़ा चैलेंज दोगे, मगर
मुझे तुम्हारे चेहरे पर बेचारा वाला एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है। बेचारा वाला? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें धूल में नहीं मिला देता। और मुझे लगता है तुम बोल नहीं पाओगे मेरे मुक्के से तुम्हारे सर पर छेद होने के बाद। एंजल, तुम्हें मुझे मारने के लिए पहले पकड़ना होगा। मुझे तुम्हें मार खाने की शाबाशी तो देनी होगी। तुम्हें पता है कि किस तरह एक पंच को हैंडल करते हैं। तुमने पक्का ये चीज 20 से सीखा होगा, मगर कब तक मेरे मुक्के खा सकते हो तुम? तो बीरस, तुम अभी हार मान के मरोगे या फिर अभी भी कोशिश करना चाहोगे? जैसा कि मैंने बोला था, ये लड़ाई तुम्हारे मौत से खत्म होगा, मेरे नहीं। मैं 7th का डिस्ट्रॉयर होने के नाते ये कसम खाता हूँ, मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें मार के रहूंगा। तुम सब मेरे नजर में एक जैसे हो, घटिया और धोखेबाज। उस घटिया ओमनी किंग को इस यूनिवर्स को कब का डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, मगर कोई नहीं, उसका काम मैं कर देता हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? तुम ये सब बात अकेले में तो बोल देते हो ग्रैंड ज़ेनो के बारे में, मगर उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। तुम एक कायर हो मरनो। और अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे बिना लड़े हार मान लूंगा तो तुम्हारा दिमाग भी इरेज्ड हो गया है तुम्हारे यूनिवर्स के साथ, जब ओमनी किंग ने तुम्हें एंजल की पोजीशन से निकाल दिया था। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? लगता है मैंने तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रख दिया, माइटी एंजल। अब टाइम वेस्ट करना छोड़ो और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम मेरे लिए ये सब बहुत आसान कर रहे हो। इन अटैक से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही मुंह चला रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में नहीं बोलते हैं। डिस्ट्रॉयर, उठो डिस्ट्रॉयर, दिखाओ अपनी ताकत। दिखाओ मुझे कि क्यों तुम्हें इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुना गया है। क्या ये सच में तुम्हारी पूरी ताकत है? क्या मजाक है? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं तो कोई चैलेंज नहीं। मैंने जितना सोचा था तुम उससे बुरे हो। तुम इतने सालों में कमजोर हो चुके हो। तुमने अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार मार के मिट्टी में मिला दूंगा, ताकि जब मेरा भाई यहाँ आए तो उसे बचा कुचा इस जमीन में मिले। तुम में से कोई भी गॉड उसके टाइटल के लायक नहीं है। तुम सब कचड़े हो। हे वीस, क्या तुम सेंस कर पा रहे हो? लॉर्ड बीरस की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। क्या वो मरनो से लड़ रहे हैं? हमें कुछ करना होगा। क्या मरनो सही में लॉर्ड बीरस को मार सकता है? और क्या होगा अगर मरनो ने लॉर्ड बीरस को मार दिया तो? हाँ, मैं फील कर सकता हूँ, मगर लॉर्ड बीरस बिना लड़ाई के हार मानने वालों में से नहीं है और मरनो उन्हें आराम से मार सकता है, मगर उसने अभी तक वो क्यों नहीं किया उसका जवाब नहीं है मेरे पास। और अगर लॉर्ड बीरस मर जाते हैं तो मैं भी डीएक्टिवेट हो जाऊंगा और मुझे वापस एंजल रैम में भेज दिया जाएगा। लड़ो मुझसे कमजोर गॉड, लड़ो। क्या हुआ तुम्हारे ऑनर को? क्या हुआ तुम्हारे यूनिवर्स का? उठो और लड़ो। जैसा कि मुझे लगा था, ये लड़ाई खत्म होता है। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मार सकता हूँ तो सोचो ओरिजिनल क्या करेगा। तुम्हारा वक्त खत्म होता है बीरस, द डिस्ट्रॉयर ऑफ 7th। तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए था ऐसे ही मोमेंट के लिए, मगर तुम तो बस एक आलसी की तरह सोते रहे। और अब देखो अपने आप को। मेरे यूनिवर्स में सब ताकतवर हुआ करते थे। मेरे यूनिवर्स में कोई भी कमजोर नहीं था। तुम्हें अपनी किस्मत पहले ही मान लेनी चाहिए थी और एक वॉरियर की तरह मरना चाहिए था, मगर तुम एक कमजोर की तरह जमीन में पड़े हुए हो। मैं उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारे मरने के बाद। तो मुझसे शुरू से तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। क्या फोर्स है? मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कई हजारों सालों से नहीं किया है। अपने आप को ऑनर समझो। तुम मरने से पहले मेरी पूरी ताकत देखोगे। अच्छा बूस्ट है पावर में, मगर मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। अच्छा है, फिर पता करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।